तो हेलो भाइयों, आज हमारे पास नया टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लगभग लगभग, यानी कि उसके अप्रोक्स, उसके पास पास की वैल्यू। ठीक है, ओके। तो ये आपने अप्रोक्सीमेशन आपके हिसाब से जो होती है क्लास 8th 9th वालों के हिसाब से क्या होती है, 9.9 लिखा हुआ है तो हम इसको लगभग लगभग 10 मान लेते हैं। या अगर मैंने 5.29 बार लिख दिया है, सॉरी बार लिखा है तब 10 मानते हैं, तो इसको मैं 30 मान लेता हूँ, है ना। है ना, ऐसे तो आप भी करते हो कि नहीं करते? करते हैं। मतलब अप्रोक्स, सॉरी 5 यानी कि अप्रोक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं, यानी कि लगभग लगभग की वैल्यू, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। लेकिन अब हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इस चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। अब हमारा एक नया चैप्टर ही आ गया है, अप्रोक्सीमेशन। या अगर आपने क्लास 11 में देखा होगा तो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन आपका कैलकुलस का एक चैप्टर है। अगर आप एचसी वर्मा कर रहे हो तब भी आपका एक टॉपिक आता है, वेक्टर्स जब पढ़ोगे तो उसके अंदर आता है एक टॉपिक एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो वो अगर जब आप टॉपिक पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले आप डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ लेना पूरा। ठीक है, तभी ये पूरा चैप्टर सीख पाओगे। उसके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ कैलकुलस सिखा दिया है। ठीक है, तो ये सीख लोगे, मतलब ये सीखोगे तो आपका काम आएगा। ठीक है, ये कोई क्लासेस वाइज मैं इसको डिवाइड नहीं करा, कोई भी क्लास है आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। ये तो सबको पता है कि हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अगर हम इसको टेंड कर देते हैं 0 होने पर, तब ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, राइट। अगर हम टेंड करते हैं कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब नियर अबाउट 0 है, तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो यहाँ से हमारी डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आई, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके, ये फॉर्मूला लिख लेना अगर नोट्स बना रहे हो तो, नहीं बनाया तब तो मुंह उठा के बस देखो, उसके बाद बैठो। ठीक, उसके एक और चीज़ बताता हूँ। ये तो मैंने शायद बताया था, या तो नहीं बताया होगा, तो अभी बता दो कि एफ एक्स जो होता है वो इक्वेट होता है वाई के। और ये चीज़ सुनो, अगर मैं x के अंदर कुछ भी ऐड करता हूँ तो y के अंदर भी ऑटोमेटिकली कुछ तो ऐड हो ही जाएगा, कुछ डिफरेंस लाऊंगा। मतलब मैं मानता हूँ f में x प्लस डेल्टा x कर देता हूँ, चेंज इन x ले आता हूँ, तो y के अंदर भी ऑटोमेटिकली y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बताओ कैसे बताओगे? कमेंट तो करते नहीं हो, उंगली कटी हुई है आपकी, है ना। कमेंट भी करो यार, कैसी लगी वीडियो। ठीक है, अब मैं आपको ना, जैसे कि अब कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम अप्रोक्सीमेशन से नहीं करेंगे, इसको तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना। तो अप्रोक्सीमेशन के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये वाला अंडर रूट ऑफ 26, चलो अंडर रूट ऑफ 26.6 मानते हैं। ठीक, अंडर रूट ऑफ 26.6, इसकी वैल्यू अगर मेरे को फाइंड करनी है तो तुम बताओ कैसे फाइंड कर सकते हैं? कहोगे कैलकुलेटर से, हम तो कैलकुलेटर से निकालेंगे। बचपना छोड़ो, अब इस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ x की वैल्यू 25 रख दूँ, तो चेंज इन x क्या हो जाएगा भाई? चेंज इन x क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली पता है 1.6। हाँ कि ना? हाँ, यानी कि अगर मैं y प्लस डेल्टा y इक्वेट होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, यहीं से उठा के ले, हाँ, डेल्टा एक्स के। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है? y प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन इंटू डेल्टा एक्स, राइट। हाँ, तो y की वैल्यू क्या थी भाई? y की वैल्यू वो थी कि हम एफ एक्स को y मानते हैं, मानते हैं। तो हम x की, मतलब ये एक फंक्शन ही तो है, एफ एक्स है जहाँ पे x अंडर स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कर देंगे, दैट इज 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स,
ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन की वीडियो में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया ही होगा, ठीक है, मेरे को खुद भी याद नहीं आया, लेकिन हाँ पढ़ाया था। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की पहले वीडियो देखो, चाहे मेरी देखो या किसी और की देखो, लेकिन देखो, तभी आपको ये अप्रोक्सीमेशन समझ आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अब हम इसमें लगा देंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 2x, अंडर रूट ऑफ x यानी कि अंडर रूट ऑफ x क्या है 25 माना था ना, दैट इज 5 इनटू डेल्टा x, अब डेल्टा x है 16/10, हाँ कि ना, तो 5 प्लस 10 इंटू 16/10। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, यहाँ से वैल्यू आई 0.16 है ना, इधर से क्या वैल्यू आई 0.16, दैट इज वैल्यू ऑफ 5.16, ठीक। तो ये इसकी एप्रोक्स वैल्यू है, क्या है एप्रोक्स वैल्यू। अगर कैलकुलेटर से करोगे तो ये इसके इक्वेट आएगा, लेकिन थोड़े से आगे हो जाएगा या थोड़े से पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ, तो फिर समझ आएगा कैसे होता है अप्रोक्सीमेशन। तो इस वीडियो के हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन से आपको अप्रोक्सीमेशन समझ आ जाएगा। ओके 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 ओके, मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आया, ठीक है। तो एक और है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 25। तो ये तो हमको पता है कि क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है। अब क्यूब रूट ऑफ 27 3 होता है, क्यूब ऑफ 2 क्या होता है 8 होता है। तो दोनों में पास कौन सा है 3 है ना। तो लेकिन आप कहोगे 3 का क्यूब तो इससे बड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे। x क्या हो जाएगा 27 और डेल्टा x क्या हो जाएगा -2, राइट, -2, ओके, -2 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, वही वापस फंक्शन लेंगे। तो f(x) इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन पहले बता देता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स होता है 1/3 x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 हो जाए, ठीक, ये याद रखना, बढ़िया चीज़ है, समझ आएगा। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो y की वैल्यू क्या है, x पुट कर दो इस फंक्शन में, क्या आएगा 3 आएगा, डेल्टा y क्या होता है dy बाई डी एक्स प्लस इंटू डेल्टा x, 3 बाय इसकी वैल्यू डाल देंगे 3 इंटू, अब x की जगह हम क्या डालेंगे 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसको 3 का क्यूब इंटू 2/3, इसको पता चल जाएगा ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू डेल्टा x क्या है -2, 3 प्लस, अब इसको ना थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दोगे ना तो अच्छे से क्लियर रहेगा। तो 1/27 यानी कि -1/27 -2/27, तो इससे इसकी वैल्यू निकाल लेना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई प्लीज कमेंट करो, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी मानते हैं -x आई, उसको ऐड कर देना 3 से, ठीक है। कुछ डेसिमल वैल्यू आएगी इसलिए मैंने कर नहीं रखा, या मेरी कॉपी में अगर लिखा हो तो अच्छा है। ओके, इसकी वैल्यू है 3 प्लस माइनस, सॉरी 3 माइनस ही हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.074, जो हमको वैल्यू देगा 2.93926, ठीक है, क्लियर है। यानी कि इसका क्यूब करोगे ना तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आएगी 25 आएगा, ठीक, क्लियर है, मजा आया। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, ये जो मेरे को खुद अप्रोक्सीमेशन का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, ये क्वेश्चन अगर अप्रोक्सीमेशन से आपसे होने लग गया यानी कि समझो कि मज़ा आ गया, ठीक है। अब एक ही बारी में हो गया, पहली बारी में आ गया, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।
तो अप्रोक्सीमेशन का एक और बहुत बढ़िया सा सवाल है कि एफ एक्स क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है, एफ की जगह 3.02 और सॉरी बाहर से आवाज़ आ रही है इसके लिए सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो एफ एक्स ये है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, 3x² + 5x + 3। ओके, हमको x की वैल्यू इस तरह पुट करके हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई निकाल सकता है? हम ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेटर से निकालना वो अलग बात है, ठीक है। कैलकुलेटर कहोगे सर हमारे जेब में तो कैलकुलेटर रहता है, यूँ निकाल देंगे, कैलकुलेटर से नहीं। तो वही फॉर्मूला है y + Δy = f(x + Δx)। तो y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू इधर से अगर हम इसमें क्या डालेंगे, अब सुनो, मैंने पहले बताया नहीं, इधर मैं x मान लेता हूँ 3 और Δx क्या हो जाएगा 0.02। हाँ ठीक, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू होती है इस फंक्शन की इक्वेट, ठीक है। तो x की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, दैट इज 3 × 3 का स्क्वायर + 5 × 3 + 3 इंटू Δx क्या है, Δx है हमारा dy/dx। अब सुन, पहले हम y निकाल लेते हैं। Δy निकालना थोड़ा सा अभी हार्ड लगेगा, लेकिन बताता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी 27 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, यानी कि जैसे वैल्यू क्या आएगी 45। इसको साइड रखो, इस पे आते हैं Δy के ऊपर। Δy की वैल्यू क्या है पता है, dy/dx। अब dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन निकालने को ही कह रहा है ना एंड, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसलिए कहा था डिफरेंशिएशन की पहले वीडियो देख लेना, ठीक है, यहाँ पे अटक जाओगे वरना, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन लेना है, वो क्या होता है, वो होता है 6x + 5 प्लस कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 6x + 5 है ना, 6x + 5। तो x के लिए अभी हमको क्या पुट करना है, x के लिए हमको पुट करना है 3, 6 × 3 + 5 dy/dx इंटू Δx। अब Δx क्या है 2/100, यानी कि 18 है ना, 18 + 5 क्या होता है 23 इंटू 2 कर देंगे तो क्या आएगा 46/100, दैट इज 0.46 Δx की वैल्यू आ गई। तो हमको एंड तक क्या निकालना था, एंड में हमको क्या निकालना था भाई, तो हमको आंसर के लिए निकालना था y + Δy, दैट इज योर वैल्यू। y क्या है 45 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0.46, दैट इज गिविंग यू वैल्यू ऑफ 45.46। यानी कि इतना बड़ा जो इतना खतरनाक लगा था उसकी वैल्यू हम कैलकुलस से इतने इजीली निकाल सकते हैं। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और दैट इज फॉर टुडे। इस वीडियो को अगर नहीं समझ आया तो पहले डिफरेंशिएशन देखो, इंटीग्रेशन देखो, फिर ये वीडियो समझ आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, इस चीज़ पे देना है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, ठीक है। तो दैट इज फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।